पिछला एपिसोड रिके। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारी हीरोइन लूशियल ने आखिरकार बेलेस्टीन फैमिली में अपनी जगह बना ली थी और उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज फिक्स हो गई थी। इस नए एपिसोड की शुरुआत एक शादी के कॉन्ट्रैक्ट से होती है। एक लड़का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता रहा होता है जिसका नाम कीजेफ वोन बेलेस्टीन है। अपने पिता का भेजा हुआ एक खत पढ़ रहा है। इसी खत में उसकी शादी तय की गई है। वो पढ़कर बोलता है, अगर मैं इस हैंडराइटिंग को देखूं और इस साफ तरीके से लिखे होने को देखूं तो यह पक्का मेरे फादर का भेजा हुआ है। फिर वो गुस्से में बोलता है, कैसी नॉनसेंस है, मेरे बारे में बिना बात किए ही आपने मेरे लिए मैरिज पार्टनर डिसाइड कर दिया। आपने यह कैसे तय कर लिया। सीन शिफ्ट होता है लूशियल के पास। लूशियल के सामने दो मेड खड़ी है। उनमें से एक जिसके ऑरेंज बाल होते हैं वो कहती है, मेरा नाम रोजी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और दूसरी मेड बेसी के बारे में बताती है। वे लूशियल से उसका नाम पूछती है तो वो बताती है कि वो लूशियल है। लूशियल अपने मन में सोच रही है और उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मैं उत्सुक हूँ। वो लड़का कौन होगा जिससे मेरी शादी तय हो रही है, पर यह शादी तो काफी ज्यादा महंगी होगी। तभी वहाँ लुइस खड़ा दिखाई देता है और कहता है, अभी तुम एक प्रॉपर नॉर्मल लेडी बनने से बहुत दूर हो। यह सुनकर लूशियल खुश होती है और मन में सोचती है, मुझे इनकार करना होगा। जितना हो सके मुझे यहाँ मिल रही लग्जरी को लेने से। सीन फिर बदलता है और लूशियल को दिखाता है जो एक टेबल पर बैठी है और अपनी मैजिक पर काम कर रही है। वो मन में सोचती है कि पहले वो जो ज्वेल्स बनाती थी उनमें सिर्फ मैजिक ही नहीं बल्कि एलिमेंटल पावर भी होती है। उसे एहसास हुआ कि जब क्राउन प्रिंस उसका पिछला जीवन को इसका पता चला तो उसने उसे रिसर्च के लिए यूज किया और हमेशा नए ज्वेल्स बनवाता रहा। आखिर में उसने एक मैजिक सॉर्ड भी बनाई थी जिससे उसकी पिछले जीवन में मौत हुई थी। अब इस नई जिंदगी में जिंदा रहने के लिए उसे अपने ही बनाए ज्वेल्स की अनंत शक्ति, बाउंडलेस पावर को अपने अंदर समाना है। इसके लिए उसे सबसे पहले अपनी मैजिक को कंट्रोल करना सीखना होगा। वो एक बुक उठाती है और माना ब्रीदिंग सीखना शुरू कर देती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, माई लेडी। लूशियल घबरा जाती है, पीछे मुड़कर देखती है तो एलिगेटन खड़ा है। वो कहता है कि ड्यूक ने उसे उससे मिलवाया था। लूशियल सोचती है कि उसे पता नहीं चलने देना है कि वो मैजिक की पढ़ाई कर रही थी। एलिगेटन पूछता है, तो आप बेलेस्टीन फैमिली के बारे में पढ़ रही थीं? वह कहती है, हाँ मैं जानने के लिए पढ़ रही थी क्योंकि मुझे ज्यादा बेलेस इन फैमिली के बारे में नहीं पता है। आप इस तरह की इतनी कठिन किताबें पढ़ सकती है, यह जानकर मुझे काफी अच्छा लगा। लूशियल हाँ में सिर हिला देती है। एलिगेटन उसे फैमिली के बारे में बताने लगता है, पहले ड्यूक लॉर्ड गिलहार्ट के बारे में जिन्होंने इस फैमिली की नींव रखी थी, और मौजूदा ड्यूक लुइस के बारे में जिन्होंने कई मॉन्स्टरस को मारा और कई वोरों को जीता, जिसके चलते उन्हें कॉन्करर लॉर्ड का नाम दिया गया है। वो बताता है कि बेलेस्टीन फैमिली बिजनेस और पैसे पावर दोनों में मजबूत है। तभी एलिगेटर को रिलायंस होता है कि वह ज्यादा बोल गया और वह बोलता है, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया क्योंकि मैं खुद से लुइस सर को एडमायर करता हूँ। एलिगेटर की बात सुनकर लूशियल मन में सोचती है कि क्या वो सच में इस फैमिली की मदद कर पाएगी। फिर वो खुद को कहती है, मैं अकेली हूँ जो भविष्य जानती है। अगर मैं नहीं तो कौन। मुझे बेलेस्टीन फैमिली को क्राउन प्रिंस से बचाने के लिए यहाँ रहना ही होगा। उनके साथ दोस्ताना रिश्ता बनाना होगा और रॉयल फैमिली के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे। वो सोचती है कि क्राउन प्रिंस के खिलाफ सिर्फ एक ही व्यक्ति उनका साथ दे सकता है, एम्प्रेस कुर्टिट, क्राउन प्रिंस की माँ। इसके बाद लेकिन तभी एलिगेटन पूछता है, क्या मैंने आपको बोर कर दिया, स्टोरी सुना के बोर कर दिया। लूशियल चुपचाप रहती है और फिर उसके हाथ बढ़ा के उसको कैंडी देती है और कहती है, कैंडी देख। एलिगेटन बोलता है। कैंडी कंफ्यूज होते हुए लूशियल बोलती है, ये एक रिश्वत है मेरे फ्रेंड बनने की। वो कंफ्यूज होते हुए पूछता है, क्या पर आप मुझे मीठी रिश्वत क्यों दे रही है? क्या आप सच्ची में मुझे ये देना चाहती है और इसके बदले में मुझे से कुछ चाहती है? वो बोलती है, एलिगेटन आप सही में बहुत स्मार्ट और नॉलेजेबल पर्सन है। मेरे पास आई और उसके कान में कहती है, प्लीज मेरे साइड में रहिएगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है और लूशियल को कॉरिडोर में दिखाते हैं। वो चलते हुए जा रही होती है
और वो सोचती है मन में एलिगेटर के बारे में, आखिर तुम लाइब्रेरी में क्यों आए थे। और पीछे के साइड में खड़ी होती है और कह रही होती है माय लेडी बहुत क्यूट है। लूसियल मन में रहती है, एक गंभीर मुद्दे के बारे में सोच रही होती है और एबनाग गांव का, जो एक ग्लास बनाने वाले गांव के तौर पर मशहूर है, लेकिन अब बर्बाद हो रहा है क्योंकि वॉलक ट्रेडिंग कंपनी सस्ता माल बेच रही है। तभी अचानक उसकी तरफ एक जूता आकर गिरता है। लूसियल बोलती है इतनी तेजी से साइड से कुछ गया और वो देखकर कहती है जूता। पीछे से आवाज आती है वहां से साइड हटो। लूसियल रिएक्शन देते हुए क्या क्या, एक छोटा लड़का जिसका नाम लियोनी वोन बेलेस्टीन है, परिवार का दूसरा बच्चा, चिल्लाता है पर मैं इसे लियोन कहूंगी, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा साइड हटो। लूसियल उसका जूता उठाती लेती है। लियोन गुस्से में कहता है मुझे पसंद नहीं है, तुमने उसे छुआ, अब ये मुझे नहीं चाहिए। लूसियल उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है ना। लियोन चिल्लाता है मेरे बड़े भाई तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे, तुम यहाँ से चली जाओ जहाँ से आई हो। लूसियल जवाब देती है सॉरी पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने ड्यू के साथ वादा किया है। यह सुनकर लियोन और गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में फायर मैजिक तैयार कर लेता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। ये एपिसोड थोड़ा छोटा है, टाइम की थोड़ी कमी थी। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।